हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स सितंबर 2023 के। और इस वीडियो में हम सभी सितंबर की इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़ को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम 2 सेक्शंस कवर करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिए। और करंट अफेयर्स को जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस सेक्शन में स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे और न्यूज़ को याद भी रख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ अवेलेबल होगी टेलीग्राम ग्रुप पर लॉजिक पाठशाला 16। इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल इंडिया एआई 2023 कॉन्फ्रेंस। तो कौन सा देश जो है ग्लोबल इंडिया एआई सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स, इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? इंडिया ही जो है इसे होस्ट करेगी। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, देखिए इसमें जो गवर्नमेंट का विज़न है, उस विज़न को लेके ही वर्ल्ड के बेस्ट और ब्राइटेस्ट माइंड एक ही रूफ के नीचे इकट्ठा होंगे, गैदर होंगे और अलग अलग सेक्टर्स पर जो एआई का इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एआई का फ्यूचर है, एआई मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उनके बारे में देखिए यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली दिमागों को एक छत के नीचे ही इकट्ठा करना इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। और ये होगी कहाँ पे? तो इंडिया जो है इसे होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ द यूएस हैज़ डिक्लेयर्ड द मंथ ऑफ अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ। अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो अमेरिका के जॉर्जिया जो स्टेट है उसने डिक्लेयर किया है अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ। अक्टूबर जो है देखिए मंथ हिंदुज़्म के लिए, जो हिंदू धर्म है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि इसमें नवरात्रि, दिवाली जैसे जो मेजर फेस्टिवल्स हैं ये शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर में देखिए अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो सिंगापुर में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं? थरमन शनमुगरत्नम। इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कब की थी? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज मिलिट्री फोर्स हैज़ अनवील्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वल्करी फॉर एरियल कॉम्बैट। किस देश के सैन्य बल ने हवाई युद्ध के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट वल्करी का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण जो है यूएसए की मिलिट्री फोर्स के द्वारा किया गया है। ये जो है देखिए, इट विल सर्व एज अ सप्लीमेंट टू द फ्लीट ऑफ ट्रेडिशनल फाइटर जेट। जो ट्रेडिशनल फाइटर जेट हैं उनके पूरक के रूप में ये जो है वो काम करेगा। ये ऐसी मिसाइल्स को ले जाने में कैपेबल है जो अपनी एनिमी टारगेट से दूर, कहीं ज़्यादा, जो कहीं काफ़ी दूर जगह जो एनिमी टारगेट्स हैं उनके लक्ष्य पर, उनके टारगेट पर वहाँ पे हिट कर सकती है। तो ऐसी मिसाइल को ले जाने के लिए ये कैपेबल है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द 20th एशियान इंडिया समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। 20वां आशियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जा रहा है जकार्ता में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑल्सो देखिए जो 18th ईस्ट इंडिया समिट हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स ल्यूनर एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट नोन एज द मून स्नाइपर यूजिंग द डोमेस्टिकली डेवलप्ड H-2A रॉकेट। तो जो मून स्नाइपर एक स्पेसक्राफ्ट है, इस स्पेसक्राफ्ट को अभी रिसेंट लॉन्च किया है जापान ने। इसे जो है जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। किस देश ने अपनी पहली सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इस सबमरीन को लॉन्च किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन रिसर्च सैटेलाइट।
किस देश ने एक्सरिज्म जो है इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स जापान ने। जापान ने इसे तानिगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। जापान ने देखिए जो यूनिवर्स एक तरीके से यूनिवर्स का किस तरह से इवैल्यूएशन हुआ, मतलब किस तरह से उसका विकास हुआ, उसको जानने के लिए ही जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हु बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी? भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना? तो परमानेंट मेंबर जो बना है वो है अफ्रीकन यूनियन। तो अब G20 जो है G21 कहलाएगा। तो इसमें अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 उसके मेंबर स्टेट्स हैं, तो इसे अभी शामिल किया गया है। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। इससे पहले देखिए G20 में अगर बात करें तो 19 तो G20 में कंट्रीज़ थी और एक था यूरोपियन यूनियन। तो अब एक और यूनियन इसमें ऐड हो गया है जो कि है अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द वरुण 23 बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच नेवी हैज़ बीन कंडक्टेड इन द अरेबियन सी? देखिए जो वरुण अभ्यास है ये इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच हुआ अरेबियन सी में, और इस बार हुआ इसका 21st एडिशन। तो ये याद ज़रूर रखेंगे कि ये कहाँ पे हुआ है। तो ये अभ्यास हुआ है अरब सागर में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सेल्फ सोवरेन नेशनल डिजिटल ID फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स पावर्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा संचालित एक स्वयंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID पेश की है? तो फ्रेंड्स इसे अभी पेश किया है, इंट्रोड्यूस किया है भूटान ने। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है भूटानीज नगुल्ट्रम, प्राइम मिनिस्टर है लोते शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्टर्स एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग, विच कंट्री हैज़ वंस अगेन क्लेम्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंट्री? किस देश ने एक बार फिर से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब अपने नाम किया है? तो सबसे दुनिया की बेस्ट कंट्री में सबसे आगे फिर से आ गया है स्विट्ज़रलैंड। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्लेस्ड $2 बिलियन टू द UN's ग्रीन क्लाइमेट फंड टू सपोर्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन डीलिंग विथ क्लाइमेट चेंज? तो किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में कमज़ोर देशों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2 बिलियन देने का वादा किया है? तो ये प्रॉमिस किया है यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये एक बिगेस्ट सिंगल फंडिंग कमिटमेंट है, जिससे देखिए जो वर्ल्ड टैकल क्लाइमेट चेंज यानी दुनिया को जलवायु परिवर्तन से मदद करने के लिए UK के द्वारा की गई ये सबसे बड़ी एकल फंडिंग जो है कमिटमेंट है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Coast Guard participated in the 19th Heads of Asian Coast Guard Agencies meeting in which country? भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया? तो ये बैठक किस कंट्री में हुई? तुर्की में। और इस बैठक में इंडिया की तरफ से जो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश पाल, इन्होंने जो है इसमें भाग लिया। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था इससे पहला 2022 में ये हुआ था न्यू दिल्ली में। तुर्की की बात करें, कैपिटल है अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा और प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब एर्दोगन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली साइन अ डील ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स? तो हाल ही में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किस किस के बीच हुए? तो ये समझौता हुआ है यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के बीच। मेन उद्देश्य क्या है देखिए कि एक्सपेंड करना द कैपेसिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन हनोई। तो US के सपोर्ट में भाई US उसमें सपोर्ट करेगा हनोई को, ताकि वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसकी कैपेसिटी को, उसकी क्षमता का विस्तार करें। तो उसी पर्पज़ से ये डील साइन हुई है। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइंड अ MOU ऑन कोऑपरेशन इन द एनर्जी सेक्टर? भारत और किस देश ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल,
प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इन विच कंट्री। तो सर्बानंद सोनोवाल ने किस देश में 8वें पूर्वी आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये फोरम किस कंट्री में हुआ था, रशिया में। तो इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था सर्बानंद सोनोवाल ने। इस बैठक का उद्देश्य था कि जो संबंध हैं, जो टाइज हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज को मेंटेन करना, मजबूत संबंध बनाए रखना और अलग अलग सेक्टर्स में जैसे ट्रेड हो गया, लॉजिस्टिक में है, उसमें सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ MOU इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुली डिजिटल सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एट द पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए भारत और आर्मीनिया के बीच में जो है MOU साइन हुआ है। आर्मीनिया की कैपिटल है येरेवन, करेंसी है आर्मेनियन द्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्रास रूट्स क्रिप्टो एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू चैनलिसिस ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। तो भारत इसमें कौन से नंबर पे रहा है, भारत इसमें रहा है नंबर 1 पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा इस इंडेक्स में नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। किस देश ने पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की। तो फ्रेंड्स, इसकी मेजबानी जो है वो किसने करी है, इंडिया ने जो है इसकी मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद विच कंट्री विल द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास में किस कंट्री के साथ भाग लिया है। तो ये अभ्यास हुआ है इंडिया और USA के बीच। युद्ध अभ्यास का इस बार हुआ है 19 एडिशन और ये अभ्यास कहाँ हुआ है, अलास्का USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू द साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फ शार्क, तो इनके अकॉर्डिंग डिजिटल जीवन गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो फ्रेंड्स, इंडिया जो है ना इसमें है 52 प्लेस पे। नंबर 1 पे है देखिए डेनमार्क, उसके बाद है साउथ कोरिया और तीसरे नंबर पे है फिनलैंड। और इसको जारी किसने किया है, साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फ शार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन 2023। कौन सा देश दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। तो सबसे फ्रीएस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में है सिंगापुर की। सेकंड प्लेस पे है इसमें स्विट्ज़रलैंड और सेकंड प्लेस पे है हांगकांग। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर बीन फाउंड। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई है। तो ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है अभी, तो इसे अभी खोजा गया है जाम्बिया में। जाम्बिया कंट्री की कैपिटल है लुसाका, करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड इंडिया इन द मॉडर्न एरा विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। देखिए, भारत से बाहर ये मंदिर बन रहा है, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है जो इंडिया के बाहर कंस्ट्रक्ट हो रहा है और इसको इनॉग्रेट अभी रिसेंट किया गया है। कहाँ पे, न्यू जर्सी में। जो टेम्पल है देखिए ये 12,500 वॉलंटियर्स के द्वारा इसको बिल्ड किया जा रहा है और लगभग 12 साल इसको बनने में कंप्लीट हुए हैं। 2011 से शुरू हुआ था, 2023 में ये कंप्लीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेवी एंड होम हैज़ बिगन बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स। तो जो सिम्बेक्स अभ्यास है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है ये अभ्यास। और ये अभ्यास हुआ कहाँ पे है, साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में। ये जो अभ्यास है सिम्बेक्स, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में शुरू हुआ था 1994 में। सो कंप्लीट हो गई हैं हमारी इंटरनेशनल न्यूज़। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस कंट्री ने मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता। तो ये टाइटल जीता है किस कंट्री ने, इंडिया ने। और ये चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी, सलाला ओमान में। इस चैम्पियनशिप में इंडिया ने डिफीट किया था पाकिस्तान को। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, डिफीटिंग कंट्री जो हारने वाली कंट्री है उसका नाम भी पूछ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ डूरंट कप 2023। तो डूरंट कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है मोहन बागान सुपर जियांट ने। तो मोहन बागान सुपर जियांट ने इसमें हराया किसे है? ईस्ट बंगाल को। और इस बार डूरंट कप का कौन सा एडिशन हुआ था? 132nd एडिशन। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। एशियाई देखिए टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें किस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता? तो कौन सी टीम थी? इंडिया। और इंडिया की टीम ने जो है इसमें कौन सा मेडल जीता ये तो हो गया, लेकिन इसका वेन्यू भी याद रखेंगे, कहाँ इसका आयोजन किया गया था? प्योंगचांग साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, नोवाक जोकोविक बीट हुज इन यूएस ओपन फाइनल टू विन रिकॉर्ड 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो जो यूएस देखिए ओपन हुआ, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ, इसमें जीता किसने? तो मेंस में देखिए टूर्नामेंट जीता नोवाक जोकोविक ने। और इन्होंने डिफीट किसे किया था? तो इन्होंने डेनियल मेडवेडेव को हराकर यूएस ओपन टाइटल जीता और ये उनका 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इसी टूर्नामेंट में अगर बात करें वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो यूएस की कोको गॉफ, ये इनका पहला ही ग्रैंड स्लैम टाइटल है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करें। तो इन्होंने यूएस ओपन का वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज़ कंप्लीटेड 100 विकेट्स इन द ओडीआई क्रिकेट बिकमिंग द ओनली थर्ड स्पिनर फ्रॉम द कंट्री टू डू सो। किस क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वो देश के तीसरे स्पिनर बन गए हैं? तो इनका नाम है मोइन अली। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी विल बी एन एसोसिएट स्पॉन्सर विद स्टार स्पोर्ट्स फॉर द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विच स्टार्ट्स 5 अक्टूबर। तो आप सभी जानते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, तो कौन सी कंपनी उसकी एसोसिएट स्पॉन्सर बनी यानी सहयोगी प्रायोजक है? तो कौन सी है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर इसका है दुबई यूएई में, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन, हु वॉन दी SAFF अंडर 16 चैम्पियनशिप्स। तो ये चैम्पियनशिप किसने जीती है? इंडिया ने चैम्पियनशिप जीती है और इसमें हराया किसे इंडिया ने? बांग्लादेश को। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला सूरज सिंह को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला मोहम्मद अरबाज को। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन दी मेंस फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 आफ्टर डिफीटिंग सर्बिया। तो इसमें उन्होंने सर्बिया को हराया और जीता किस टीम ने? तो जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पुरुष फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का टाइटल जीता है और ये इस बार हुआ था इसका 19th एडिशन। नेक्स्ट, इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा हैज़ बिकम द 6th बैटर फ्रॉम हिज कंट्री टू कंप्लीट 10,000 ODI रन्स। रोहित अचीव्ड द फीट अगेंस्ट विच कंट्री। देखिए भारत के जो कप्तान है रोहित शर्मा, उन्होंने 10,000 वनडे रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वो अपने देश के छठे बल्लेबाज बन गए। किस देश के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की? तो श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसी दौरान जो है रोहित शर्मा ने इस अचीवमेंट को हासिल किया। तो अपने देश यानी इंडिया से तो ये 6th बैटर बने हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 15वें बैटर बने हैं जिन्होंने 10,000 ODI रन्स कंप्लीट किए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ चैम्पियनशिप इन दी 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैम्पियनशिप आफ्टर डिफीटिंग कर्नाटक। तो 5वीं जो राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैम्पियनशिप हुई है, ये चैम्पियनशिप जीती है महाराष्ट्र ने और महाराष्ट्र इसमें किसे हराया है? कर्नाटक की टीम को। इसे द इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट देखिए, एशिया कप, किस टीम ने एशिया कप 2023 का टाइटल जीता? तो इस बार एशिया कप का टाइटल जीता है इंडिया ने। इंडिया ने जो है फाइनल में श्रीलंका की टीम को हराया और इंडिया का ये 8th टाइटल है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? कुलदीप यादव को। सबसे ज़्यादा रन बनाए शुभमन गिल ने। सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए M पथिराणा ने और फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? मोहम्मद सिराज को। अगला क्वेश्चन, हु वॉन दी सिंगापुर ग्रैंड प्री 2023। तो ये फॉर्मूला रेस है सिंगापुर ग्रैंड प्री और ये किसने जीती? ये जीती है कार्लोस सेंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The 37th National Games will be held in which state from 25th October to 9th November 2023। तो 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं ये आयोजित किए जाएंगे गोवा में। तो 25 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएंगे। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने 37वें नेशनल गेम के जो मशाल है इसे लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। ISSF वर्ल्ड कप में देखिए जो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो गोल्ड मेडल जीता है एल्ला वेनिल वलारिवान ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस इवेंट एट द डायमंड लीग फाइनल 2023 इन द USA में डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की प्रतियोगिता किसने जीती, तो ये प्रतियोगिता जीती जैकब बडलीश ने और इंडिया के नीरज चोपड़ा इसमें रहे सेकंड प्लेस पे। तो नीरज चोपड़ा ने इसमें जीता सिल्वर मेडल। नेक्स्ट, विच प्लेयर बिकम द फास्टेस्ट ODI प्लेयर टू रीच 13,000 रन ड्यूरिंग द एशिया कप सुपर 4 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान कौन सा खिलाड़ी सबसे तेज 13,000 रन तक पहुंचने वाला एक दिवसीय खिलाड़ी बन गया है? सही आंसर है यहाँ पे विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू रीच 150 ODI विकेट्स इन जस्ट 88 वनडे इंटरनेशनल। केवल 88 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 150 एक दिवसीय विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय स्पिनर कौन बने? कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव ने सिर्फ 88 मैचेस में ये अचीवमेंट हासिल करी है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने विड्रॉ कर लिए द होस्टिंग राइट ऑफ ओलंपिक क्वालिफायर्स फ्रॉम विच कंट्री, जो कि जनवरी 2024 में होने वाले थे। तो उनसे जो क्वालिफायर की मेज़बानी के अधिकार वापस ले लिए किस कंट्री से? पाकिस्तान से। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और जो स्टेट ओन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उनके बीच ही कुछ अंदरूनी देखिए फ़ाइट चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ये डिसीज़न लिया गया। नेक्स्ट देखिए, अर्लीन कैली, इन्होंने जीता ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अगस्त महीने के लिए। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो अर्लीन कैली जो हैं ये बिलोंग करती हैं आयरलैंड से। और अगस्त महीने के लिए अगर हम बात करें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये अवार्ड जीता है पाकिस्तान के बाबर आजम ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द इटालियन ग्रैंड प्री 2023। इटालियन ग्रैंड प्री का टाइटल किसने जीता? मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर टू प्ले इन एन इंटरनेशनल मैच। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी? डैनियल मैकगेही। नेक्स्ट, विच इंडियन रेसलर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है अंतिम पंघाल ने। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो इसका आयोजन किया गया था बेलग्रेड सर्बिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्टैंड एज एन एम्पायर इन द मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स में पुरुषों के प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में एम्पायर के रूप में खड़े होने वाली पहली महिला कौन बनी? स्यू रेडफर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज़ लेड द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 19th एशियन गेम्स। तो जो 19वें एशियाई खेल हुए थे उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन ने। तो इसलिए राइट आंसर होगा बोथ A एंड B। और इसकी थीम क्या रही थी? टाइड्स सर्जिंग इन एशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 53 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बेलग्रेड सर्बिया। महिलाओं की 53 kg कैटेगरी में कांस्य पदक किसने जीता? अंतिम पंघाल ने। अंतिम पंघाल फर्स्ट इंडियन रेसलर बनी है मेल्स और फीमेल में जिन्होंने 2024 पेरिस गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद वेस्ट इंडीज़ विच अदर कंट्री विल होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024।
तो वेस्ट इंडीज के साथ कौन सा दूसरा देश है जो कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी वेस्ट इंडीज़ और यूएसए दोनों कंट्रीज़ करेंगी। अगला क्वेश्चन, विच क्रिकेट टीम हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री टू हिट 3000 सिक्सेस? 3000 छक्के लगाने वाली वनडे क्रिकेट इतिहास में पहली टीम कौन सी बनी है? इंडिया। और इंडिया के बाद सेकंड पे कौन है? वेस्ट इंडीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट मोटो इंडिया ग्रैंड प्री 2023? और ये हुआ था, इसका आयोजन नोएडा में। तो इंडिया का पहला जो मोटो इंडिया ग्रैंड प्री है ये जीता है मार्को बेज़ेचिनी। अगला क्वेश्चन, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल? भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में फाइनल में किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो फाइनल में इंडिया की टीम ने हराया श्रीलंका की टीम को, और 2023 एशियन गेम्स में ये इंडिया का दूसरा मेडल था। नेक्स्ट देखिए, एशियन गेम्स में अगर बात करें मेंस की टीम 10 मीटर एयर राइफल में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? आंसर होगा रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, दिव्यांश सिंह पनवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, नेहा ठाकुर हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द एशियन गेम्स, शी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो नेहा ठाकुर ने देखिए कौन सा मेडल जीता? याद रखेंगे इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, और इनका संबंध है सेलिंग यानी नौकायन से। एशियन गेम्स देखिए चाइना में हुए थे, और सेलिंग में ये इंडिया का इस एडिशन में पहला मेडल था। नेक्स्ट, द इंडियन ड्रेसेस टीम, इन्होंने जीता गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में कितने सालों के बाद? तो जो भारतीय ड्रेसेस टीम है उन्होंने 41 ईयर्स के बाद देखिए गोल्ड मेडल जीता। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, इसलिए पूछ सकते हैं इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, ही इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, और इनका संबंध किससे है? शूटिंग से। नेक्स्ट देखिए, सिफ्त कौर शर्मा, इन्होंने इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में, शी इज़ रिलेटिंग टू विच स्पोर्ट? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल कौन से गेम में? शूटिंग में। तो वुमेन्स की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज़ मेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द हाईएस्ट रन अगेंस्ट मंगोलिया इन द T20 फॉर्मेट? तो T20 फॉर्मेट में मंगोलिया की अगेंस्ट सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? नेपाल की टीम ने। इन्होंने कितना स्कोर किया था? 314 रन्स का। फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी का, 9 बॉल में इन्होंने 50 बनाई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड एज अ प्लेयर टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन हैं? आंसर देखिए यहाँ पे है लिएंडर पेस। तो फ्रेंड्स, आज के यहाँ पे देखिए हमारी मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने कवर कर लिए हैं सभी इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे मंथली करंट अफेयर्स का ये तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। इससे पहले के सभी पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मंथली करंट अफेयर जो प्लेलिस्ट है आप लोग उसे देख सकते हैं, वहाँ पे सभी वीडियोस अवेलेबल है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।